छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ये मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया और गेस करो क्या आया है? 92%। यस, आ गया रिजल्ट। और मम्मी, आप दोनों की वजह से, आप दोनों के सपोर्ट से आज मैं इतना अच्छा रिजल्ट लेके आई हूँ। और अभी तो मुझे एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल करनी है। मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है। अरे नहीं बेटा, IAS बनकर तू क्या करेगी? आखिर तुझे रोटी ही तो बेलनी है। अभी दुनिया में इतने क्राइम हो रहे हैं। बेटियां घर के बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तू तो लड़की है, कोमल है, तुझे लड़कों वाला काम नहीं करना है, वो भी सब पुरुषों के बीच में। पर मम्मी, मेरे सपने। ना, हम तुझे परमिशन नहीं देंगे। तमन्ना बहुत नाराज और हताश होकर चली जाती है। रात को वो चुपके से मम्मी पापा की बातें सुन लेती है। तमन्ना की ख्वाहिशें बढ़े उससे पहले हम जल्द ही अच्छा सा लड़का देख के शादी करवा देते हैं। वैसे भी उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आगे पढ़ के क्या करेगी? टाइम वेस्ट ही तो है। यह सुनकर तमन्ना टूट ही गई, बहुत रोई। बहुत सारे सवाल मन में तूफान बनकर आए। एक लड़की होना क्या गुनाह है? मैं क्यों अपना सपना नहीं देख सकती? क्यों उसे पूरा करने का मुझे हक नहीं है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों? और कब तक? आखिर कब तक? किससे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबान सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बसी जुते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी वो जाके आसमां से टकरा गई, आ गई लौट के सदा। जो भेजी वो जाके आसमां से टकरा गई, आ गई। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे।
आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। Let it smile, let it dream, and touch the sky. Let it live, let it smile, let it dream, and touch the sky. Touch the sky, touch the sky. दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। आशाओं के पर खुले हैं प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छू आसमान, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। तमन्ना की मम्मी तमन्ना को इतना हताश, उदास और बेजान देखकर सहन नहीं कर पाती है और वो अपनी सहेली वीना बहन को बताती है। क्यों तेरा मुंह इतना लटका हुआ है और इमरजेंसी में मुझे क्यों बुला लिया? चल बता, अब क्या हुआ? अरे बहन, ये सब तमन्ना की हालत देखकर हुआ है। जब से हमने उसकी शादी की बात छेड़ी है और आगे बढ़ने का मना किया है, तब से वो गुमसुम बहुत निराश रहने लगी है। पहले तो उसकी वजह से पूरे घर में रौनक थी, गूंजता जीता जागता था हमारा घर, पर अभी जैसे कि वो घर में होकर भी नहीं है। और तू ही बता, हम आखिर करे तो क्या करे? दुनिया की हालत देखकर हमें बड़ा डर रहता है मन में, और हमारे यहाँ लड़कियां ज्यादा पढ़ती भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। आखिर उसे घर ही तो संभालना है, तो हमने उसकी शादी का सोच के क्या गलत किया? बता अभी तू ही। अच्छा, तो ये बात है। तब तो आपके घर में अशांति और चिंता का माहौल होगा। चल, मैं तुझे और भाई साहब को एक ऐसी जगह लेकर जाती हूँ जहाँ तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। तमन्ना को भी साथ ले ले। फिर सब मिलकर जाते हैं सेंटर पर। ओम शांति। आइए, भगवान के घर में आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आज सभी मिलकर के भगवान के घर पधारे हैं? दीदी, हम आपके द्वारा मार्गदर्शन चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे स्कूल में आकर बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हो और सदा आगे बढ़ने की बात भी सुनाते हो। तो आज हमारे सामने एक प्रश्न है कि संसार की परिस्थितियां तो खराब है, ये तो हम मानते हैं, पर क्या इसके कारण लड़कियों को आगे बढ़ने में पाबंदी लगनी चाहिए? हम कब तक समस्याओं के आगे घुटने टेकेंगे? कब तक? अच्छा, मुझे बताओ, बात क्या है? दीदी, हम आपको बताते हैं। ये है ना मेरी बेटी तमन्ना, बहुत होनहार है, हमारे घर की शान है। परंतु हम आज के ज़माने को देखकर बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारी फूल सी नाजुक गुड़िया बाहर की दुनिया में
सबके बीच में कैसे काम कर पाएगी? आखिर हमारी जिम्मेवारी भी है। जल्दी पूरी करे तो हम निश्चिंत हो जाए। वो तो आगे पढ़ना चाहती है दीदी, लेकिन हम समझते हैं कि वो अपनी गृहस्थी में सेट हो जाए। देखो बहन जी, आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी आपके बच्चों को खुश रखने की है, और आपकी बच्ची खुश रहेगी तो शक्तिशाली बनेगी। उसकी बुद्धि और शक्ति ही उसका शस्त्र है, और उसी से आप उसे सुसज्जित करें और फिर कहीं पे भी भेजेंगे तो वो जरूर सफल होके आपका भी नाम ऊंचा करेगी। देखो, हमारे पास बहुत युवा आते हैं और उनके अंदर मैं देखती हूँ बहुत खूबियाँ होती है, परंतु उनको अगर बड़े उनके पेरेंट्स, उनके विशेष जो निमित्त है वो माता पिता, शिक्षक आदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे अपने जीवन में कुछ करके दिखाएंगे। और दुनिया कितनी भी खराब हो, आप अपने बच्चों के संस्कारों पर भरोसा रखें और ज़रूरत पड़ने पर उनको शक्ति स्वरूपा बनने की कला सिखाइए। फिर आज के समय में बेटी और बेटा में कोई फर्क थोड़ी है। बेटी तो सदैव माता पिता की शुभ चिंतक होती है। सबसे ज़्यादा ख्याल उसी को अपने माता पिता का रहता है। तो आप अपनी बच्ची में उसके उच्च भविष्य के लिए उम्मीद रखो, उनका सहारा बनो, उसका हौसला बढ़ाओ, क्योंकि आखिर एक समझदार लड़की ही एक अच्छा परिवार चला सकती है। ठीक है ना? ओम शांति। दीदी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन द्वारा तमन्ना में फिर से एक नई उमंग आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और इस सच्ची समझ मिलने के बाद उनके माँ बाप भी तमन्ना को आगे बढ़ाने की इच्छा उत्पन्न करते हैं और सब खुश हो जाते हैं और उनका डर भी निकल जाता है। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डाली जिंदगी रख ले। जीते चल, जीते चल, जीते चल। तमन्ना और उसके माता पिता
रेगुलरली मेडिटेशन करने लगते हैं और उनकी नेगेटिव एनर्जी और कमी कमजोरियां निकल जाती है। फिर अंदर से छिपी हुई सारी शक्तियां जागृत होने लगती है और एक नई उमंग का संचार होता है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्धिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्धिनी शैलसुते। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती,
जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। तेरी आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा, तेरी आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा, तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। जाग उठे तो घुटने टेके, जाग उठे तो घुटने टेके, पल में अत्याचारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। है नारी शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। ओम शांति। आज के दिन हम आप सभी को इस आयोजन से यही संदेश देना चाहते हैं कि आप ऐसी नवीन बातें, ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए, जानने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग केंद्र पर जरूर आइए, जानकारी लीजिए और अपनी आंखें खोलिए। आप सभी का सदा स्वागत है। ओम शांति।